कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूर्णं नमो लोये सौसाहूरं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्रीमती लाडबाई वाइफ ऑफ स्वर्गीय देवराज जी, कैलाश चंद जी, प्रवीण कुमार जी, आर्य जी, अद्विका जी, समस्त हरसोरा परिवार, पाटन वाले, नागदी बाजार, बूंदी वालों ने अपनी स्वीकृति प्रेषित की है। साथ ही श्रीमान महावीर जी, अशोक जी, बाबूलाल जी, पवन कुमार जी, धानोत्या परिवार, बूंदी वालों ने भी 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति प्रेषित की है। टीकम चंद जी, पवन कुमार जी, हरसोरा परिवार, पाटन वालों ने भी 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति प्रेषित की है। साथ ही परम पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से सीलोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र पर जो वृहद विशालकाय हॉल का निर्माण हो रहा है, उस हॉल में जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से स्वीकृति दी है 1 कलश की राशि के माध्यम से, स्वर्गीय नेमी चंद जी बढ़ जाते की पुण्य स्मृति में श्रीमती सुशीलाबाई, रमेश जी, सुरेश जी, दिनेश जी, समस्त बढ़ जाते परिवार की तरफ से 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त हुई है। और भी महानुभाव जिनके भाव बने हॉल निर्माण में आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। आपके पूरे परिवार का नाम वहां पर अंकित किया जाएगा कि इस परिवार ने यहाँ पर हॉल निर्माण में सहयोग प्रदान किया। जिज्ञासा के लिए अनूप जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने आपकी ये 12 वर्षीय जो सांगानेर से चल रही है वो कोर्स ज्वाइन किया है। बहुत ही आनंद और बहुत ही एक डायरेक्शन मिल गया है कि कैसे हम अपने घरस्थ जीवन से धर्म को और अपने शास्त्रों का ज्ञान कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपकी ये प्रेरणा है और इसके लिए मैं मुंबई से आया हूँ और मुंबई में भी कई लोगों ने ये ज्वाइन किया हुआ है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। और महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कि आपने बताया था कि जैसे कि जिस पे उपसर्ग आता है और जैसे पारसनाथ भगवान ज़्यादा प्रचलित हो गए, उसी प्रकार जैसे बाहुबली भगवान का ज़्यादा नाम है कंपैरेटिव टू भरत भगवान के। तो इसी तरह से महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि एक पारसनाथ स्तोत्र है, आचार्य कुमुन चंद महाराज जी ने लिखा है कल्याण मंदिर स्तोत्र, तो उसका इतना प्रचलन नहीं है जितना हमारे आदिनाथ भगवान के भक्तांबर स्तोत्र का है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। 12 वर्षीय कोर्स जो आपको दिया गया, किशनगढ़ के अंदर एक भाव आया। हर व्यक्ति एक पूछता है, खासतौर से पढ़े लिखे लोग जो ये जानना चाहते हैं कि जैन दर्शन क्या है। वे पूछते हम स्वाध्याय कहाँ से करें, कोई एक किताब तो है नहीं जैन दर्शन की बाइबल जैसी। तब मैंने उसको सोचा कि नहीं, इनको गाइड नहीं मिल पा रहा है, तो फिर एक व्यवस्थित ढंग से, बिल्कुल पहले LKG से उसको एक व्यवस्थित ढंग से 12 साल का कोर्स समाज को दिया। 5-6 हज़ार लोगों ने पिछली बार स्वाध्याय किया। इस बार भी
एडमिशन बूंदी लोगों को और लोगों को मेरा कहना है, आप लोग स्वाध्याय करते भी हैं, क्रमबद्ध नहीं है। जैसे आपके स्कूल का कोर्स एक क्रमबद्ध होता है, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसा ही हमारा स्वाध्याय भी क्रमबद्ध होना चाहिए। कोई कुछ पढ़ लेता है, कोई कुछ पढ़ लेता है। क्लास है तो हमने 12 साल का एक कोर्स तैयार करके श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा समाज के बीच भेजा है। जो लोग जैन दर्शन को समझना चाहते हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, तो हर महिला पुरुष के लिए घर बैठे स्वाध्याय करो, घर बैठे, और 24 घंटे तुम्हारे पास टीचर उपलब्ध है। 24 घंटे, कोई समय नहीं है। जिस समय आप यूट्यूब खोलोगे और वो स्वाध्याय कार्यक्रम की जो वेबसाइट होती, क्या होती है, वो खोलोगे, आपको मास्टर पढ़ाता हुआ मिलेगा। आप जिस श्लोक को पढ़ना चाहते हैं वो श्लोक का बटन दबाइए, मास्टर आपके घर 24 घंटे पढ़ाने वाला है। उसकी इतनी बढ़िया व्यवस्था सांगानेर से बहनारा जी वगैरह ने की है कि वह इतने पर भी यदि आप स्वाध्याय नहीं कर पाए, यानी पढ़ाने वाला मास्टर, कई बार स्वाध्याय लोग करते हैं, समझ में नहीं आता, अर्थ नहीं लगता, आपके पास टीचर दे दिया जो ग्रंथ पढ़ाने लायक हैं। अब वर्तमान युग के लिए तो पढ़ाया नहीं जाता, जो ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं वे सब उपलब्ध हैं। आप सभी महिला पुरुष कम से कम पूरे साल भर में 1 घंटे का भी निश्चित कर लें। स्कूल की पढ़ाई के लिए तो 8-8, 10-10 घंटे आप लोग पढ़ते हैं, तब एक विषय में मास्टरी करते हैं। हम तो आप लोगों को कह रहे हैं कि 1 घंटे महिलाएं अपने संसार के कार्यों से निपटकर 1 घंटे मात्र प्रतिदिन पढ़ें, और आप लोग भी पढ़ें, सामूहिक ग्रुप बना लो, उसमें पढ़ें, तो आपका अध्ययन होगा। परीक्षा लेने के लिए जो बोर्ड है वो आपके मंदिर घर में आएगा, आपके नगर में आएगा, परीक्षा देने कहीं जाना नहीं है। मान लो बूंदी में 50 कैंडिडेट तैयार हो गए, तो आपके यहीं परीक्षा होगी लेने के लिए। आपकी परीक्षा भी, ग्रंथ भी आपको वही भेजेंगे, आप मात्र एडमिशन ले लीजिए, और ग्रंथ की व्यवस्था सांगानेर से होती है। उसका जो शुल्क होता है वो देना पड़ता है, क्योंकि जिनवाणी निःशुल्क लोगे तो स्वाध्याय में तुम्हारा क्षयसम नहीं बनेगा, इसलिए जिनवाणी हमेशा सशुल्क ही दान दे के लेना चाहिए। तो बहुत अच्छा है, बॉम्बे में इसका बहुत प्रचार, बहुत लोगों ने परीक्षा दी, और जो नहीं कर पाए हैं वो इस साल एडमिशन ले लें। दूसरा प्रश्न आपका है कि पारसनाथ स्तोत्र क्यों प्रसिद्ध है। पारसनाथ और पारसनाथ स्तोत्र में बहुत अंतर है। पारसनाथ अपने आप में स्वयं है, वो स्तोत्र से बंधे हुए नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जो स्तोत्र लिखा गया, इस स्तोत्र की प्रसिद्धि होती है लेखक के द्वारा नियुक्त किए हुए बीजाक्षरों से। तो उसके अंदर जो बीजाक्षर स्थित किए गए हैं, उन बीजाक्षरों के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता, और भक्तांबर में जो बीजाक्षर निश्चित किए गए हैं, वो जिस श्लोक में जो अर्थ निहित है उसी अर्थ वाले बीजाक्षर निश्चित किए गए। मैंने भी इसको, क्योंकि भक्ता कल्याण मंदिर स्तोत्र 100 साल पुराना है, भक्तांबर 7वीं शताब्दी का है, कल्याण मंदिर स्तोत्र 6ठी शताब्दी का है, लेकिन उसका बीजाक्षरों का प्रभाव पड़ता है। जैसे तुमने देखा बहुत सारी ढालें लिखी गई, लेकिन दौलत राम जी का प्रसिद्ध हुआ, तो इसकी प्रसिद्धि में भी उनके बीजाक्षरों का कारण है। भक्तांबर के अंदर हर श्लोक में वो बीजाक्षर निहित हैं, जब तुम पढ़ते हो तो वो बीजाक्षर अपना काम शुरू कर देते हैं, और तुम्हारे विपदाएं दूर होना शुरू हो जाती है और उपलब्धि हो जाती है। इसलिए भक्तांबर स्तोत्र ने अपना स्थान प्राप्त किया। उस मानतोंग आचार्य की विशेष साधना के बल पर उन्होंने एक एक श्लोक के अंदर ऐसे ऐसे बीजाक्षर रखे जिन बीजाक्षरों का आपके भावों से मेल खाता है, इसलिए उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण है। सुमन जी कासलीवाल, इनके पश्चात तैयार रहेंगे रिखम चंद जी पाटनी कलकत्ता, जिन्होंने एक कलश 11 श्रीफल के राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी है। ममता जी, अमन जी, कुशी जी, प्रिंस जी जैन पाटनी, अमर कला
बूंदी वालों ने अपनी स्वीकृति प्रेषित की है। साथ ही श्रीमान विमल कुमार जी, विपुल कुमार जी, समृद्ध कुमार जी, कटारिया परिवार बूंदी वालों ने भी 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति प्रेषित की है। जिज्ञासा के लिए सुमन जी। नमोस्तु महाराज जी, पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या व्यवहार में सम्यक दर्शन पालना जैनत्व की पहचान है? हम व्यवहार में सम्यक दर्शन कैसे पालन करें? कौन सा व्यवहार सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन व्यवहार निश्चय दोनों सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है। व्यवहार का सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है। एक व्यवहारिक सम्यक दर्शन होता है क्रियात्मक चरणानुग का, और व्यवहारिक सम्यक दर्शन होता है उपसम क्षयोपसम छायक, ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन न क्षयोपसम होता है न छायक होता है, वो आत्मा के अनुभव से काम लगता है। तो ये दोनों प्रकार के व्यवहार के सम्यक दर्शन अनिवार्य ही हैं। यदि व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है तो निश्चय हो ही नहीं सकता। बिना सीढ़ी के मंजिल कैसे? व्यवहार सम्यक दर्शन रास्ता है, निश्चय मंजिल है। क्या रास्ते के बिना भी मंजिल मिलती है? क्या जीने के बिना भी मंजिल है? व्यवहार सम्यक दर्शन यूं मानो रोटी बनाने के समान है, और निश्चय सम्यक दर्शन रोटी खाने के समान है। दोनों में से क्या जरूरी है? व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं, बनाना जरूरी नहीं है तो ठीक है। आज से सब नियम ले लो कि ना बनाएंगे ना बना हुआ खाएंगे, फिर भी डकार लेंगे, है? संभव नहीं। व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और दोनों प्रकार के व्यवहार, चरणानुयोग का व्यवहार यानी जो षड आवश्यक जो कहे गए हैं, जो व्यक्ति षड आवश्यकों का पालन नहीं करता वह कदापि सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि षड आवश्यक पालन करने वाला सम्यक दृष्टि हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा वो 6 आवश्यक जरूर पालन करेगा। जैसे मुनि बने बिना मोक्ष नहीं, लेकिन मुनि बनने पर मोक्ष मिल ही जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। नमस्ते। रिखम चंद जी पाटनी कलकत्ता, इनके पश्चात तैयार रहेंगे शकुंतला जी बड़जात्या, जिन्होंने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति अभी प्रेषित की है। श्रीमान मदन लाल जी, शांता देवी जी, महावीर जी, मनोज जी, लोकेश जी, तनिष्क जी, सेठी परिवार जैन कचौरी वाले बूंदी वालों ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति प्रेषित की है। जिज्ञासा के लिए रिखम चंद जी पाटनी। श्री मुनि पुंगव सुधा सागर गुरुवर मनसा स्प्रामी, श्री तीर्थोधारक सुधा सागर मुनिवर वचसा गुणामी। ओम ओम। श्री मुनि सम्राट सुधा सागर प्रभुवर शिरसा नमामि, श्री भक्त वत्सल गुरुवर सुधा सागर शरणम प्रपथि। हे भगवान, आपके प्रवचन से प्रभावित होकर संपूर्ण भारतवर्ष में लाखों व्यक्तियों ने व्यसन छोड़ा, और सबसे बड़ा अभिषेक करने का जो कार्यक्रम चालू हुआ, और जो कई माएँ अपने बेटों से कभी अभिषेक नहीं करवा पाती थी, आपके प्रवचन से इतने प्रभावित होकर करके नई जनरेशन ने इतना अभिषेक करना चालू कर दिया। उसके लिए आपको हम सब की तरफ से कोटि से नमस्तु। मैं रिखम कलकत्ता से, तरुण जी साहब बम्बई से, कमल जी और हम सभी सहपरिवार आपको नमस्तु करते हुए भगवान ये जिज्ञासा करते हैं कि भगवान, जो हमारे भगवान जिस टोंक से मोक्ष गए, उसके जब हम बोलते हैं उनका अर्घ, तो बोलते हैं कि वहाँ से कोड़ा कोड़ी, वहाँ से जीव या असंख्या जीव जो है मुक्ति पधारे। तो भगवान वो जो गिनती आती है कोड़ा कोड़ी, तो वो इतनी अगर आती है तो वो कितने व्यक्ति वहां पर चले गए, और तो मेरे हवालों को कहा किसी का नंबर ही नहीं आया आज तक उसके अंदर। ऐसा कारण क्या भगवान? एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का काल में वो गए हैं, एक दिन में नहीं गए। एक कोड़ा कोड़ी सागर, ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक का जो काल है, कुछ कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है।
पंचम काल छठे काल के घटा दीजिए 21-21 हजार वर्ष, तो इतने कालों के कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का था पूरा काल। यानी एक मुनिराज एक टोंक से लाखों लाखों वर्षों के बाद गए। एक मुनिराज आज गया तो दूसरा मुनिराज 1 लाख वर्ष के बाद गया, तीसरा फिर 1 लाख वर्ष के बाद गया। ऐसे वो असंख्यात वर्ष, यानी ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी के बीच का काल असंख्यात वर्ष है। कोड़ा कोड़ी सागर, और सागर असंख्यात वर्षों का होता है। तो ये तो बहुत कम गए, बहुत कम गए, यानी लाखों वर्षों में एक, मैंने कहा ना लाख बल्कि करोड़ों वर्षों में। आज कोई एक व्यक्ति मोक्ष गया मान लीजिए किसी टोंक से, तो दूसरा मुनिराज 1 करोड़ वर्ष बाद गया, तीसरा 1 करोड़ वर्ष गया, तब इतना संचय हो पाया। अपन को इकट्ठा करके दे दिया है ना, तो अपन घबराते कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए हैं, लेकिन उसका काल तो देखो कितना लंबा है, बहुत लंबा काल। यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों में ये बहुत छोटे से गए। यूं कहना चाहिए कि इतने कम मुनिराज मोक्ष गए उस काल में, बीच का अंतराल तो देखो कितने वर्षों का पड़ा है। करोड़ों करोड़ों वर्ष निकलने के बाद कोई मोक्ष ही नहीं जा रहा वहां से। तो ये अंतराल काल आदिनाथ और अजितनाथ भगवान के बीच का 50 करोड़ सागर वर्ष का अंतराल है। आदिनाथ अजितनाथ भगवान, अब 50 करोड़ सागर वर्ष तक दूसरा तीर्थंकर नहीं हुआ। तो ये काल मानना चाहिए। सभी टोंकों से ये जो मुनिराज मोक्ष पधारे हैं, इनका बहुत कम मोक्ष गए। असंख्यात जब मोक्ष जाते तब समझता कि हर दिन एक गया, लेकिन ये बहुत बड़ा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु शकुंतला जी नमोस्तु बढ़ स्वामी। जाते। इनके पश्चात तैयार रहेंगे अनिल कुमार जी जैन, सहायक लेखाधिकारी बूंदी, जिन्होंने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति प्रेषित की है। रमेश संजीव, सुनील जी, अंकित जी, अक्षय जी, रचित जी जैन हरसौरा परिवार पाटन वाले बूंदी वालों ने भी तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए शकुंतला जी। हे अवधि ज्ञानी मुनिराज, आपके चरणों में बढ़ परिवार का त्रिकाल त्रियोग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थ रक्षक तो हम बन गए, तीर्थ तो हमारी रक्षा करेगा ऐसा पूरा विश्वास है, लेकिन हम लोगों का, हमने जो अपने बच्चों को तीर्थ रक्षक बनाया है, उनका तीर्थ के प्रति क्या कर्तव्य रहेगा ये आप समझाएं। उसका जिनको बनाया है बच्चों को तीर्थ रक्षक में नाम दिए, उनका कर्तव्य यही है, उनका कर्तव्य यही है कि जो तीर्थ रक्षक बने, कम से कम वो अपने जन्मदिन पर बूंदी में रहें तो एक श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद ले आवे। जिनकी शादी हो गई वो शादी की सालगिरह पर अपना आशीर्वाद ले लेवे। जब भी घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो एक श्रीफल आदि शीलोदय तीर्थ क्षेत्र बाबा को चढ़ा दे। संभव हो तो जो दूर रहते हैं वे कम से कम वहीं से आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो तो उन भगवान की मूर्ति को आप स्मरण मात्र कर लें कि जिस तीर्थ क्षेत्र का मैं रक्षक बना हूँ उसके जो मूल नायक हैं उनको वहीं बैठे बैठे नमस्कार कर ले। कुल मिलाकर के वहाँ की जो शक्तियाँ हैं उनको कम से कम सुबह शाम उठते ही स्मरण करें। गुड बेटर बेस्ट। प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहले उन तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने मन से, उनको स्मरण करने मन से मूल नायक को। सोने के बाद पहले उनको स्मरण करके सोएं। गाड़ी में बैठते हो उनको स्मरण करके गाड़ी में बैठें। घर में कोई बीमार हो गया हो उनका स्मरण करके उसको दवाई आदि देवे। यानी उनका वो तुम्हारे एक इष्ट देव हो गए और उन इष्ट देव का स्मरण जब चाहे तुम कर सकते हो। पवित्रा पवित्रो व सुतो दुस्तो भी वा, कभी भी कर सकते हो। और विशेष अनुष्ठानों पर यदि जाना बनता है तो अति उत्तम है। और जो अभी व्यवस्था यहाँ भी बन जाएगी, जो तीर्थ रक्षक बने हैं इनको उस दिन उस तीर्थ पर उनके नाम की शांति धारा भी होगी। आमा में, ज्ञानोदय में और सब जगह जो चलते हैं ना, जिस दिन मान लीजिए आज आपका तीर्थ रक्षक है तो उन तीर्थ रक्षक वाले की उस दिन वहाँ शांति धारा होगी, चाहे आप पहुँचे या ना पहुँचे।
यदि अच्छा है, आप पहुंच जाते हैं तो अपने हाथ से शांति धारा कीजिए, नहीं पहुंचते हैं तो कम से कम जहां आप रहते हैं वहीं से स्मरण करिए कि हे प्रभु, मैं अपनी सांसारिक उलझनों से यहाँ तक नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आज मेरी शांति धारा हो रही है, मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस तीर्थ रक्षक से एक टिकट में दो दो मजे हैं। तीर्थ की तो रक्षा हो ही रही है, साथ में एक दिन साल भर में आपको उन प्रभु की शांति धारा करने का भी मौका मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ तो शांति धारा का है कि उस दिन आप वैसे कभी शांति धारा ना भी करें, मान लीजिए कोई काम आ जाए, लेकिन ये तो आपने जीवन भर नहीं, आपके मरण के बाद भी आपकी शांति धारा चलती रहेगी, क्योंकि तीर्थ रक्षक तो आजीवन होता है। आजीवन क्या, जब तक तीर्थ है। आप यहाँ से मरण भी करके स्वर्ग आदि में पहुंच जाएंगे, तब भी आपका यहाँ का पुण्य का कमीशन वहाँ बैंक में जमा होगा, क्योंकि यहाँ तो शांति धारा चल रही है आपके नाम की। आप भली चले गए, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग आपकी शांति धारा का लाभ लेंगे, सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप ऐसा करना चाहिए कि जिन क्षेत्र का रक्षक बने हैं उसके प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा भी बनाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महानुभाव, जिनके भी भाव बने, एक कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से आप सीलोदय से तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और जिसमें आपके परिवार के नाम से वर्ष में एक बार, चाहे वो आपका जन्मदिन का दिन हो, जो भी आप उस तारीख बताएंगे, उस तारीख में आपके परिवार के नाम से वर्ष में एक बार शांति धारा वहाँ पर होगी। और ये शांति धारा जब तक सीलोदय से तीर्थ क्षेत्र रहेगा, तब तक हर वर्ष आपके परिवार के नाम से वहाँ पर शांति धारा होती रहेगी। अतः जिनके भी भाव बने, एक कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से आप सीलोदय से तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिज्ञासा के लिए अनिल कुमार जी, जैन सहायक लेखाधिकारी बूंदी। इनके पश्चात तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी संतोष जी। महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिबाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण परिवारों का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रामों में जो जिन मंदिर हैं उनके सेवा अभिषेक और पूजा प्रक्षाल और उस धरोहर को बचाने की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए महाराज जी के धरोहर भी सुरक्षित रहे और जिन मंदिरों का भी? प्रकृति परिवर्तनशील होती है। आप लोगों को जो एजुकेशन, मेडिसिन और आर्थिक महत्वाकांक्षाएं जो आपकी बढ़ गई हैं, इस कारण से आप गांव छोड़कर शहर की तरफ आ रहे हैं। श्रद्धा के स्थान सुविधा ने ले लिया है। श्रद्धा का स्थान सुविधा ने ले लिया है। श्रद्धा गौण हो गई और सुविधा मुख्य हो गई। आजकल तुम लोग ये नहीं देखते हो कि हमारे पूर्वजों का मंदिर है या स्थान है, तुम सुविधा देखते हो। तो अब ये तो परिवर्तनशील युग है। आप अपने बाप दादों की हवेलियाँ भी छोड़ के आ जाते हो। तो मंदिर के दो तरीके होते हैं। जो लोग वहाँ से छोड़ के आते हैं, पहली बार तो वहाँ इस ढंग की व्यवस्था करके आवे कि कोई ना कोई वहाँ भगवान की सेवा पूजा कर सके, क्योंकि परिवर्तन के साथ साथ कई गांव उजड़ गए थे, आज पुनः बस गए। वहाँ से रोड निकल जाता है, हाईवे निकल जाता है। और साल भर में एक बार जो लोग उस गांव से उठ के आए हैं, एक फंक्शन करने में, जिसे अपन मेला कहते हैं, रथ उत्सव कहते हैं, यदि साल भर में एक बार भी वो वहाँ इकट्ठे होते हैं तो वो मंदिर जीवित रह सकता है। एक पुजारी लगा करके साल भर में एक बार नियम हो जाए कि इस तारीख में सारे गांव वाले इकट्ठे होंगे ही होंगे, तो बन सकता है। तीसरा उसका उपाय यही है कि तुम उठ गए हो तो भगवान को भी उठा लो। जैसे कि पहले बूंदी वालों ने किया, सीलोर में जैसे ही समाज उठ गई, मंदिर संकट में आ गए, तो वहाँ के भगवान उठा करके बूंदी में ले आए। आज मैंने दर्शन किया। यदि वहीं रहते तो हो सकता था, ये तो सिद्ध हो गया कि जिस प्रकार के दोनों मंदिर थे, इन दोनों मंदिरों की तो ये मूर्तियां नहीं है। इन दोनों मंदिरों की तो ये मूर्तियां नहीं है, क्योंकि ना तो इस नाप की वहाँ कोई वेदी बंदी थी, ना कुछ है। और भी मंदिर सिलोर में थे
जो मंदिर खंडर हो गए और उनकी मूर्तियां यहाँ उठा करके लाए। क्योंकि छोटा मंदिर, बड़े मंदिर सब में और भी मंदिर रहे हैं वहाँ पर, जब इतनी बड़ी समाज थी। तो जो इन्होंने किया, आप भगवान को उठा के लाइए, तुम नहीं उठाओगे तो चोर उठाएंगे, उठाएंगे तो सही कोई ना कोई। अच्छा है कि अपन उठा के लाओ, और जहाँ तक बने पूरी ताकत लगा करके उसको जीवित करने का भाव करो। मैंने इतना तक कह दिया, साल में एक बार भी यदि तुम वहाँ अपनी अटेंडेंस देते हो तो मंदिर जीवित रख सकते हो, जीवित रखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ब्रह्मचारी संतोष जी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे योगेंद्र जी जैन, वार्ड पार्षद बूंदी। नमस्ते महाराज जी। बोले पूज जगत पूज मुनि पुष्पंग सुधा सागर जी महाराज की। महाराज जी, हमने ललितपुर में आपके मुख से प्रवचन में सुना था कि साधुओं का विहार नहीं कराते हैं, साधुओं के साथ विहार करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अधिकांशतर देखा जाता है, लोग बाग यही कहते हैं कि हम महाराज जी का विहार कराया है या विहार कराने गए थे। ऐसी भावना का परिवर्तन हो कि लोग बाग कहें कि हमें साधु के साथ विहार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हमने साधु के साथ वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसा आप बताएं जिससे कि लोगों की भावना हमारे लिए जब आया, जब मैं गिरनार की वंदना करने जा रहा था, तो जैसे जैसे मैं बागड़ तरफ गया उधर, तो लोग कहते, महाराज जी हमने फलाने आचार्य को वंदना कराई थी गिरनार की, हमने फलाने माता जी को विहार कराया था। मैंने कहा भैया मुझे कोई मत करा देना। कितना गलत था, कितना गलत था। तुम महाराज को वंदना कराओगे, इसका अर्थ है कि महाराज तुम्हारे ऋणी हो गए, महाराज छोटे हो गए, असहाय हो गए, अनाथ हो गए, तुम वंदना कराते हो। महाराज को हमने ये वंदना कराई, महाराज का विहार कराया। मैंने कही डूब के मर जाओगे। और जो साधु इनके द्वारा ऐसा करे वो साधु को भी दिक्कत है। कहना क्या चाहिए, महाराज को मैंने विहार नहीं कराया, महाराज को मैंने वंदना नहीं कराई, मेरे भाग्य है कि मैंने महाराज के साथ गिरनार की वंदना की। अब देखो कितना बड़ा है। गीसालाल जी जो पूज्यवर शांति सागर महाराज के वो थे, उन्होंने लिखा कि मैंने आचार्य श्री का विहार नहीं कराया, मेरे भाग्य हैं कि आचार्य श्री के साथ मैंने शिखर जी की वंदना की। कभी भी भूल करके ये नहीं करना चाहिए। तुम विहार कराते हो, कभी मत बोलना कि मैंने महाराज का विहार कराया। ये कहो मेरे भाग्य थे कि महाराज के साथ मैंने भी विहार किया है। पर लोगों की तो अहंकार तो रहता ही है, सारा पुण्य क्षय हो जाता है। हमेशा कभी भी गुरु के साथ 2 कदम चलो, गुरु की व्यवस्था करो। कई लोग कहते हैं महाराज हमारी बदौलत है कि महाराज जी को 2 रोटियां मिल जाती हैं, चौके में गिलास पानी मिल जाता है, मैंने गया काम से। ये बोलो महाराज आपकी बदौलत है जो हमें शुद्ध खाने मिल जाता है और उतनी हम शुद्धि रख लेते हैं। कई लोग मंदिर में कहते हैं कि मेरी बदौलत है कि भगवान को 1 लोटा पानी मिल जाता है, सीधा नरक जाएगा। बल्कि ये करो भगवान आपकी बदौलत है जो मुझे अभिषेक करने का मौका मिलता है, मेरी बदौलत है मंदिर की व्यवस्था हो रही है। यदि मैं नहीं करूं तो कोई यहां साधु को पूछे नहीं। हाँ थोड़ा अहंकार कर लो, हाँ महाराज मैं नहीं करूं तो कोई साधु को पूछे नहीं, खत्म तुम्हारा सब कुछ खत्म। ये कहो कि साधुओं का आना जाना बना रहता है तो हमें पुण्य कमाने का मौका मिलता है। साधु को ऋणी मत बनाओ, साधु के ऋणी बनो। आहार देने वाला और लेने वाला भिखारी जो होता है वो भोजन लेकर के तुम्हारा ऋणी होता है, इसलिए वो कहता है तुम्हारा भला हो, तुम्हारा ये हो, क्योंकि वो ऋणी हो गया। और साधु है तुम्हारा आहार लेकर के तुम साधु के ऋणी हो गए।
आहार के बाद कौन नाचता है? पेट महाराज का भरा हो, नाच कौन रहा है? तुम तो अभी भूखे ही हो, चूहा कूद रहे हैं। तो भी गृहस्थ कहता है नहीं, साधु ने तुम्हारे हाथ से एक गिलास ले लिया, यही तुम्हारे जन्म जन्म का पुण्य का संचय है। इसलिए कभी भी ये चर्याएं नहीं आना चाहिए कि साधु का मैंने विहार कराया। नहीं, साधु के साथ मेरे भाग्य है कि मैं साधु के साथ 10 कदम चला, मेरे भाग्य है कि मैं कमंडल लेकर चला, मेरे भाग्य है कि मैं साधु के साथ इतने किलोमीटर चला। तो अवभाग्य मानना चाहिए, और ऐसी स्थिति में तभी पुण्य का बंध होगा। नहीं तो लोग तो क्या करते हैं कि अब भेजने वाले भेजेंगे अपन को, महाराज जी नमोस्तु, हाँ बूंदी वालों कहाँ तक लेने जाते हो, कहाँ तक छोड़ते हो? कुछ लोग तो यहीं तक रहेंगे जहां हैं, कुछ लोग तो देवपुरा वाले देवपुरा में चौगान तक नहीं आ पाएंगे, और कुछ लोग तो रहेंगे यहीं चौगान में। जैसे ही मैं सीढ़ी उतरूंगा ना, जय महाराज नमोस्तु, जय जय गुरुदेव। कुछ लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, कुछ लोग शाम तक चलेंगे, बस वही वाली बात है। तो ये सब चीजें इसलिए होती हैं कि तुम ये नहीं समझते हो कि जितने कदम हम गुरु के साथ चलेंगे, उतने कदम जिंदगी में जब संकट आएगा, गुरु मेरे साथ चलेगा। महाराज श्री हम सभी का। और दूसरी बात, जब तुम विमान जी निकालते हो, कितना बड़ा अनर्थ करते हो। जब आपके दरवाजे पहुंच जाते हैं, तब आप उनकी आरती उतारते पहुंचते हो, कितना अनर्थ। तो भगवान भी कहेगा बेटा, जब तेरे ऊपर संकट आएगा, मेरे दरवाजे आ जाएगा तो बचा लूंगा, और सड़क पे गाड़ी में मरेगा तो मरना, मेरा क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम विमान जी के साथ 4 कदम नहीं चले। इसलिए मैंने प्रातःकाल कहा था, भगवान जब मंदिर जी से उठे तुम उनका साथ मत छोड़ना, जब तक भगवान लौट के नहीं आए। यदि ये तुमने कर लिया तो भगवान की छाया तुम दुनिया में कहीं भी रहोगे, जब तक तुम्हारे साथ रहेगी, जब तक तुम सकुशल घर लौट के नहीं आ जाओगे। कभी कई लोगों की यात्राएं सफल हो जाती है, डेंजर यात्राएं। कभी उन्होंने नियम लिया होगा, भगवान आज तू रथ पे बैठ गया है, जब तक तू मूल गद्दी पे आके वापस नहीं बैठेगा, हम तेरे साथ चलेंगे, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो नियम ने तुम्हारी यात्रा को सकुशल बनाया। जीवन की यात्रा है, ये गलती या तो जुलूस निकालना ही मत, निकाला है तो सारी समाज वहां से चले जहां से भगवान जी उठे हैं, और जब तक भगवान जी लौट के नहीं आए 4 कदम चलो। तुम भगवान को बीच में छोड़ के चले गए, टिट फॉर टैट, तुम भी बीच में ही भगवान छोड़ के चले जाएंगे, सीधी बात है। अधर में ही तुम रह जाओगे, और तुम्हारी भगवान को तो साल भर में एक बार ही तुम्हारी जरूरत पड़ती है। विमान जी कितने बार निकलते? 2 बार। तो भगवान को तो तुम्हारी जरूरत 2 बार ही है, तुम्हें भगवान की जरूरत कितने बार है बेटा, ये बता दो। तुम अपने रथ में कितने बार बैठते हो? गाड़ी में भगवान तो 2 बार ही बैठता है, तुम्हें तो दिन भर बैठना है। तो अरे अज्ञानियों, भगवान का 2 बार साथ दे दो, साल भर भगवान तुम्हारा साथ देता रहेगा। ऐसे बिहार में सोचना चाहिए। गुरु के लिए कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम 2 कदम जो गुरु के साथ चले हो, यही तुम्हारे साथ गुरु की छाया रहेगी। ये चलना कोई साधारण चीज नहीं है कि गुरु महाराज चलते हैं उसके साथ लोग चलते हैं। उस समय ये ऐसा पुण्य का बंद करते हैं जिस समय वो पुण्य बंद, जब तुम कहीं रास्ते की यात्रा में होगे और संकट की स्थिति में होगे, जिस गुरु के साथ तुमने विहार किया होगा उस गुरु को स्मरण कर लेना, वहां भी आशीर्वाद पहुंच जाएगा और तुम्हारी गाड़ी सकुशल निकल जाएगी। और तुमने विहार ही नहीं किया होगा तो चिल्लाते रहना जय जय गुरुदेव, यहाँ कान कोई सुनने वाले नहीं है। इसलिए ये विहार आदि की जो स्थितियां, रथ यात्रा आदि की स्थितियां हैं, इन पर बहुत मनोविज्ञान है। मैंने बहुत बार इसके ऊपर किया, बहुत मैंने चिंतन किया कि ये सब क्रियाएं क्यों बनाई गई, क्यों रथ निकाले जाते हैं, क्यों बिहार में लोग भीड़ चलती है, क्या कारण है, क्या लेना देना है,
क्यों चलते हैं? बहुत बड़े कारण हैं, इनमें भी आपका ही हित छुपा हुआ है। एक एक साधु के साथ एक एक कदम पीछे चलने पर उतना ही साधु तुम्हारे जीवन में छाया बन के आ जाता है, यह जाना। महाराज श्री आपके आज आशीर्वाद से हम साथ में हम सभी को जे बूंदी नगर के मंदिर के सभी मंदिरों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम बड़े आनंदित हैं। हमने आपके साथ नहीं किया, आपने हमारे साथ की हो तो आशीर्वाद। हमें आपके नहीं तो तुम कहो महाराज जी हमने आपको बूंदी की वंदना कराई। अरे वाह रे वाह मेरे बाप। नहीं, ये कहो कि आज बूंदी के अवभाग, कई लोग तो वंदना में शामिल ही नहीं हुए, क्योंकि वो कहते मैंने तो वंदना खूब की है। बूंदी वाले कई लोग कहते हैं मैंने तो वंदना महाराज बहुत की है, 10 लाख क्षण पर में करते ही हैं, लेकिन गुरु के साथ करने में और अकेले करने का आनंद अलग है। तो ऐसा भाव आ जाए कि मैं बूंदी में इतने सालों से रह रहा हूं, आज मेरा जीवन धन्य है कि आज मैंने सभी मंदिरों की वंदना गुरु के साथ में की है और देव और गुरु को एक साथ दर्शन किए, तो ये अभाग्य की बात है। ये वंदना महाराज जी हम सभी लोगों ने इसके आनंद को हम लोग कह नहीं सकते हैं कि कितना आनंद आया। 2012 के बाद ये सौभाग्य हमें इतने दिन बाद प्राप्त हुआ है। अब ऐसा आशीर्वाद अति शीघ्रता से फिर हमें सौभाग्य प्राप्त हो, हम सभी को इसी भावना के साथ नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। योगेंद्र जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे पदम जी जैन। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम जब परिवार के अंदर शामिल रहते और आर्थिक भी हम सब लोग मिलकर के अर्थ का संचालन करते, पूरा परिवार संचालन करते हैं, लेकिन जब दान देने की बात आती तो उस परिवार का कोई भी मुखिया उस दान को यहाँ पे जैसे घोषणा कर देता है कि मैं अपनी तरफ से ये दान की घोषणा करता हूँ, लेकिन जब वो दान की घोषणा कर देता है, क्योंकि उसकी तो पूरी भावना रहती है, वो चाहता भी है और वो दान देता भी है बिल्कुल, लेकिन उसके परिवार के बाकी के सदस्य इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पाते। तो मेरा ये प्रश्न है कि इसमें इस परिवार का क्या पुण्य मिलेगा या कैसा? नहीं, पुण्य मिलता है अनुमोदना करने से। कृत कार्य और अनुमोदना हमारी एक सभ्यता है कि हम दान बड़ों के मुख से बुलवाते, अच्छे कार्यों को बड़ों को आगे कर देते कि नहीं साहब बड़े लोग बोले। जब कोई व्यक्ति घर में दान बोल के आया और यदि घर वालों ने ये कह दिया बहुत अच्छा किया, मेरी भी यही भावना थी, आपने बोल दिया मुझे बहुत आनंद आ रहा है, तो बराबर बराबर पूरे परिवार को हिस्सा मिलेगा। बोलेगा एक ही, लेकिन हिस्सा सबको मिलेगा, सब परिवार वालों को मिलेगा। और यदि तुम कोई ने कह दिया तुमने किससे पूछ के बोला और क्लेश कर लिया, तो उल्टा अंतराय कर्म का बंद होगा। दान तो भूल ही गया, दान तो भूल गया, वो तो जाएगा, लेकिन घर में जिसने क्लेश किया या जिसने संतुष्ट नहीं हुआ उसको अंतराय कर्म का बंद और होगा, पुण्य तो छोड़ो पाप का संचय और होगा। इसलिए हमेशा कम से कम अनुमोदना तो करना ही चाहिए। नमस्ते महाराज। पदम जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे सारिका जी जैन इम्फाल। नमस्ते महाराज। और जिन घरों में अभी प्रश्न जो आया, जिन घरों के अंदर दान बोलने पर घर वाले कलह करते हैं ना, फिर बोलने वाले लोग चोरी से दान देते हैं। कई बार हमारे पास भाई बहुत सारे लोग आते, महाराज जी मुझे दान तो देना है लेकिन मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कि इनका घर वाला मान गड़बड़ है, कितना बड़ा पाप सुनो रे उस घर वालों को। कई महिलाएं आती हैं, बहुएं आती हैं, वो कहते मेरी सासू को पता नहीं चल जाए। मैंने क्यों, वो प्राण ले लेगी। और कई सासुएं आती हैं, महाराज मेरी बहू को पता नहीं चल जाए। कई पिता कहते हैं महाराज दान देना बेटों को पता नहीं चल जाए। कितना अनर्थ, कितना बड़ा पाप वो घर वाला, यानी घर का सदस्य दान देने के लिए घर वालों से डर रहा है। इस घर का विनाश निश्चित है, निश्चित है। एक घर वो है जहां पाप करने के लिए घर वालों से डर रहा है, और एक घर वो है जो धर्म करने के लिए घर वालों से डर रहा है। महानुभाव मेरा सबसे बहुत करुणा करके है, कम से कम अपने घर में
कितनी गुंडागिर्दी करना, कितने ही अपना टेलर जमाना, लेकिन इतना मत जमाना कि लोग धर्म करने के लिए तुमसे डरे। घर में एक घोषणा कर देना, धर्म करने के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई गुप्त दान देने की जरूरत नहीं, कोई चोरी से देने की जरूरत नहीं। जो जो दान हमारे यहाँ से देगा हम उसके लिए अभी से अनुमोदना करते हैं, और कम पड़े तो मेरे से ले जाना, लेकिन चोरी से मत देना। ये घोषणाएं करो घर में, क्यों रोक दो? इतना निडर कर दो सबको कि नहीं, जिसको भी दान बोलना हो मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। और डरते हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ। जिससे लोगों को दान देने में डर लग रहा है उसको तो एक दिन कंगाली आना ही आना है, भरू मान के चलना है, इसलिए कभी मत डराना। नमस्ते महाराज। महाराज हमने एक कहावत सुनी है, शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि उत्तम कृषि मध्यम बान नीची चाकरी को कर निदान। तो अभी मैं महाराज इसी स्थिति से उलझ रहा हूँ। मैं अभी तीनों चीजें मेरी आय का जरिया है, पर 90% मेरा चाकरी से आता है, 5% खेती से आता है और 5% व्यापार से आता है। तो हम आपसे चाहेंगे, आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि ये उत्तम कृषि जो हमारे आदिनाथ भगवान ने शुरू करा था खेती, वो क्यों हमारे किसानों के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है? आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप मालिक बनना ज्यादा पसंद करेंगे कि नौकर बनना? मालिक। बस, ये तो आपकी ही नीति है, हमारी नीति थोड़ी है। क्योंकि नौकरी में क्या है, उत्तम खेती मध्यम बान जगन नौकरी भीख निदान। पूज्यवर शांति सागर महाराज का एक वाक्य था ये, और ऋषभ देव का यही वाक्य था, ऋषि बनो या कृषि करो। उसमें क्या होता है, एक छोटी सी भी कमाई है आपकी, लेकिन तुम उसके मालिक हो। और 1 लाख रुपया भी मिल रहा है, 24 घंटे किसका डर? हमने ऐसे ऐसे लोग देखे जो घर में अपने पिताजी का भी डांट नहीं सुनते हैं, और ऑफिस में अपने बॉस जब गालियां देता है, आईसी कुछ नहीं बोल सकते। बॉस गालियां देता है, कुछ नहीं बोल सकते, थोड़ी बोलते हो नौकरी चली जाएगी। और घर में बाप भी गाली दे देना, पिताजी बहुत हो गया। तो ये स्थिति बनती है कि नौकरी के समय हर व्यक्ति को 24 घंटे एक भय बना रहता है, डर बना रहता है। वह हमेशा डरता है कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। लेकिन व्यापारी व्यक्ति जो होता है, कृषक जो होता है, वो अपना मालिक होता है। इसलिए अपने परिणामों की अपेक्षा, दासता की अपेक्षा से नौकरी को भीख निदान कहा है, क्योंकि भीख लेने वाला भी कम से कम अपनी कटोरी का मालिक तो है, और नौकरी करने वाला जो कार्य कर रहा है उस कार्य का मालिक कौन है? नौकरी करने वाला कार्य कर रहा है कोई भी चीज, उसको प्रॉफिट किसके पास है? जो मालिक होगा। और भिखारी को भीख मिल रही है, जो कटोरे में आई वो किसका मालिक कौन है? बस यही अर्थ लेना चाहिए। इसलिए निषेध नहीं किया पूज्यवर ने, उन्होंने ये कहा है कि यदि मौका मिले तो सबसे पहले खेती करो, जब खेती तुम्हारे बस की ना मिले तो व्यापार करो, और व्यापार ना हो तो फिर नौकरी करो। मना ही नहीं है, एक उसका परसेंटेज दिया है। पर महाराज आजकल अभी खेती में उतना मुनाफा नहीं है, तो इस वजह से फिर आदमी जो है इस चक्कर में फंसता जाता है। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सारिका जी जैन इम्फाल, इनके पश्चात तैयार रहेंगे पारस जी जैन छतरपुर, जिन्होंने अभी अभी अपनी स्वीकृति 1 कलश 11 श्रीफल की राशि के माध्यम से तीर्थ रक्षक में दी है। शांतिलाल जी, राजेंद्र कुमार जी, बोरखंडिया परिवार, बड़ा नया गांव वाले, बूंदी वालों ने तीर्थ रक्षक में अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए सारिका जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। मैं इम्फाल से आई हूँ, मणिपुर से, पूरे परिवार के साथ, सिर्फ आपसे आशीर्वाद के लिए। हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे एक आशंका है कि हम लोग जो आप जहाँ दान के लिए बोलते हैं, हम लोग सिर्फ वही दान लगा पाते हैं, दूसरा कोई भी बोले तो नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? सिर्फ आप और आचार्य श्री के वही हमारा दान लगता है। अब तो कभी इसका मुझे दोस्त अपनी अपनी कंपनी के रेपुटेशन है। कई दुकान ऐसे होती है जहाँ कहते हैं वहां से तुम आंख बंद करके माल लाओ, खोटा मिलने ही वाला नहीं।
आप लोगों ने पहले हमारे आचार्य जी के खूब सैंपल भर लिए, कोई खोटा नहीं निकला, इसलिए। और सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति ये देखता है, मैंने बहुत, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, अपना स्वार्थ नहीं रखना और दूसरे का अहित नहीं करना। जाओ, तुम्हारी सीआर ऐसी बनेगी कि देवता भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। इसलिए हम और आचार्य श्री वगैरह हम लोग कोई निजी स्वार्थ नहीं रखते। बताओ, इन्हीं से बता दो कल्पना कि शीलोदय से मेरा क्या स्वार्थ? जल्दी बोलो। शायद मुझे यहाँ पर अपना मठ बनाना होगा। अरे 18 साल में अभी आए, अब पता नहीं कब आना है, कोई मतलब नहीं। सारी जनता ये देखती है कि महाराज का इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। जो ये बोल रहे हैं हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। और यदि स्वार्थ, जो साधु पंडित अपना निजी स्वार्थ रखते हैं, इसलिए लोग वहाँ डरते हैं कि इनका खुद का निजी स्वार्थ है। अपने धर्म का प्रचार हो, सब लोग मेहनत की कमाई है ऐसे ही नहीं दे देते हैं, परखते हैं, समझते हैं और ये भी देखते हैं कि गुरु हमारे लिए कितना करुणावान है। ये जो कष्ट उठा रहे हैं, ये किस लिए उठा रहे हैं? 1 मिनट में समझ लें, एक गुटखा भाला, उसके पिताजी मार मार के थक गए, उसने नहीं छोड़ा। पिताजी ने कहा मैं सेल फास्ट खा लूंगा, तो उसने कहा तुम सेल फास्ट खा के मर जाओ, लेकिन मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन वो प्रवचन सभा में आके छोड़ गया, तो उनके पिताजी आए, बोले महाराज आपने कोई जादू किया है? मैंने कहा मैं तुम्हारे बेटे को जानते ही नहीं हूं। बोले ऐसा हो गया। बेटे को बुलाया, मैंने क्या बात है भाई? बोले महाराज जी मैं इनके कहने पर इसलिए नहीं छोड़ता था, ये कहते थे अरे तेरे लिए तो मैं कमा रहा हूं, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। मैं समझ लेता है स्वार्थी अपने लिए छुड़वा रहे। मेरी पत्नी कहती थी तो तुम मर जाओगे तो मैं विधवा हो जाऊंगा, मेरा क्या? मैंने कहा ये भी स्वार्थन। तो मैंने कहा मेरे क्या? कहीं मैं 1.5 घंटे देखता रहा, गर्मी का समय था, पसीना पसीना हो रहे हैं, एक टाइम खाना पीना होता है, फिर भी 1.5 घंटे से ऐसे समझा रहे हैं। तो मेरे मन ने कहा बोल, अब बाबा जी का तो कोई स्वार्थ नहीं है, आपका कहीं स्वार्थ नजर नहीं आया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो मैं तो हमेशा कहता हूं उसी वक्ता की बात मानना जिसमें तुम्हें ये दिख जाए इसमें वक्ता का कोई स्वार्थ नहीं है। ये लोगों ने भर लिया और तुम देख भी रहे हो। अभी आमा में था, वहां छोड़ के आए, 18 दिन में आमा का नाम ही नहीं आया। आएगा तो भाई रेफरेंस कोई आ रहा है तो बात अलग है। जहां हुआ, अब बस यहां से जाऊंगा तो शीलोदय तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा। मैं तो वो आयावर हूं, हवाओं के समान उड़ता रहता हूं और ऑक्सीजन देता रहता हूं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव ये स्वयं तो घोषणा करते, ये साथ में इम्फाल, मणिपुर, गुवाहाटी सब तरह से अपने रिश्तेदारों को भी घोषणा के लिए प्रेरित करते हैं। और जैसे ही आपके मुखारबिंद से कोई भी योजना होती है, सबसे पहले इनकी स्वीकृति आती है। जिज्ञासा के लिए गोपाल जी एडवोकेट, इनके पश्चात तैयार रहेंगे पारस जी जैन छतरपुर। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परम शिष्य, तीर्थ जीर्णोद्धारक, जिनवाणी के यथार्थ उद्घोषक, मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरे मित्र का प्रश्न था जो कान्हा सोनगढ़ संप्रदाय से था। उसने कहा कि आप लोग कहते हो कि प्रतिमा को वीतरागी संत ही सूर्य मंत्र दे सकते हैं। उनके यहाँ पर मात्र कपड़ों के अंदर कपड़े खोलकर और सूर्य मंत्र देते हैं। प्रश्न उसका आगे बढ़ता है, उसने कहा मान लिया आपके यहाँ कि उत्तम चर्या पालक और वीतरागी संत को ही सूर्य मंत्र देना चाहिए, लेकिन अभी हाल के अंदर ही शीतलाचार साधुओं का एक बहुत रूप नजर आता है। हम लोग अज्ञानतावश मात्र पीछी कमंडल को नमन कर लेते हैं। ऐसे मुनि जो सूर्य मंत्र देते हैं ऐसी प्रतिमाओं का हमें क्या करना चाहिए? हमारा मार्गदर्शन करें। मंदिर आपका, मूर्ति आपकी, पूछ मेरे से रहे। आप लोग मूर्ति का देखो, मूर्ति को पाषाण से भगवान बनाना कोई साधारण चीज नहीं। मूर्ति के जो अतिशय होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एक तो पाषाण से,
पाषाण कैसा है, दूसरा शिल्पी और दातार कैसा है, दातार ने किस भावना से बैठा ली, तीसरा विषय होता है कि उसमें किस मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया। सूर्य मंत्र पहले मुनिराज स्वयं जीते हैं, बीजाक्षरों को अपनी आत्मा पे स्थापित करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर उनको अपनी आत्मा में ध्यान में विराजमान करके, मान लीजिए कल केवल ज्ञान है, कल दीक्षा कल्याणक है, उन पे बीजाक्षर रखना है। साधु स्वयं अपने जीवन में उसकी साधना करेगा रात में, और उन बीजाक्षरों को साधित को फिर मूर्ति पर स्थापित करेगा। ऐसी साधना करने वाले, इसलिए सभी मूर्तियां एक सी क्यों नहीं होती। आदिनाथ सभी जगह है, महावीर स्वामी भी सभी, लेकिन कुछ मूर्तियां विशेष होती है। नियम से सूर्य मंत्र देने वाले की कितनी तपस्या है, कितनी साधना है, इस पर बराबर प्रभाव पड़ता है। मार्ग प्रतिष्ठा करा लेना ही सब कुछ नहीं है। प्रतिष्ठा करा लेना तो कुछ भी नहीं, कोई तुम गृहस्थी बैठाल दो ना, अरे प्रतिष्ठा ही मत कराओ और वैसे ही बैठाल के कह दो जय जय नाथ परम गुरु होए, कौन रोक रहा है? मत कराओ प्रतिष्ठा तुम अपनी, तो इससे कोई अर्थ निकलने वाला नहीं। मूर्ति किसके द्वारा प्रतिष्ठित की गई है, उसकी साधना कितनी है, उसकी तपस्या कितनी है, उसने मंत्रों का ज्ञान कितना है। पूज्यवर जयसेन स्वामी जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में सूर्य मंत्र देने वाले की अनेक योग्यताएं लिखी। तो ये बराबर आपके प्रश्न है कि यदि स्वयं में यदि वो सक्षम नहीं है, ऐसे सूर्य मंत्र लाओगे, मंदिर बन जाएगा, मूर्ति बन जाएगी, लेकिन अतिशय चमत्कार नहीं होगा, उपलब्धि नहीं होगी। फिर भी गृहस्थ को तो कदापि नहीं देना चाहिए। अच्छे मुनियों को आप खोजिए, जब मुनि न मिले तो कम से कम दिगंबर मुद्रा तो चाहिए। शीतलाचार का मैं विरोध करता हूं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वस्त्रधारी पंडित जो असंयमी है, असंयमी जो पंडित हैं वे तो कदापि देने लायक नहीं, क्योंकि उनके पास परिग्रह है, आरंभ है। सबसे बड़ा गृहस्थ को देने का निषेध इसलिए किया कि उसने तो अभी कोई व्रत लिया ही नहीं है, असंयमी है, और असंयमी होकर के आरंभ और परिग्रह से सहित है। आरंभ और परिग्रह का एक धागा भी जिसके पास है वो सूर्य मंत्र देने का अधिकारी नहीं, और देता है तो ऐसी मूर्तियां भगवान की मूर्तियां नहीं, आल्सो स्टेचू है। स्टेचू होते ना, वे स्टेचू हैं। और ऐसी मूर्तियों का जो अभिषेक पूजन जिंदगी भर करता है, इनका मरण कभी अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा नहीं होता। आप देख लेना, जिन मूर्तियों में गृहस्थों ने सूर्य मंत्र दिए, वस्त्रधारी ने सूर्य मंत्र दिए, उन मंदिरों की जो पूजा पाठ करते हैं उनका मरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वे बड़े बुरी तरह मरण प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसा होना। पारस जी जैन छतरपुर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्लोक जी जैन। माइक पहुंचा दे शीघ्रता से। पारस जी जैन छतरपुर, जिन्होंने 5100 रुपए की राशि के माध्यम से शीलोदय से तीर्थ क्षेत्र पर एक रीम शिला विराजमान करने में अपनी स्वीकृति दी है। 5100 रुपए की राशि से कुंती जैन, ताराचंद जी जैन सह परिवार वालों ने, सुलेखा जी जैन, संजय जी जैन, छत्री योजना अजमेर वालों ने भी 5100 रुपए की राशि के माध्यम से 3-5 पे शुरू हुआ था, फिर 10 मिनट और बढ़ गए महाराज। क्यों? हे भगवान, नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करें। 3-5 पे 4-5 हो गया। हाँ बोलिए। छतरपुर जैन समाज और हम मेरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। मेरी आपसे यही जिज्ञासा है कि गुरु और भगवान में कौन बड़ा होता है? जिससे तुम्हारा काम निकल जाए वही बड़ा होता है, सीधी बात है। हमारे यहाँ नमोकार मंत्र में उपकारी के लिए बड़ा कहा गया। सिद्ध भगवान बड़े होते हैं, लेकिन अपने ऊपर अरहंत भगवान ने उपकार किया उपदेश देकर, तो अपन ने सिद्धों से पहले किसको नमस्कार किया? नमो हरिहंताणम को, क्योंकि उन्होंने उपकार बताया। यदि अरहंत नहीं होते तो हमें सिद्ध भगवान का भी पता नहीं चलता। तो व्यवहार की दृष्टि से उपकारी बड़ा होता है, ऐसा मानना। अभी जैसे कि हम आ रहे थे बिजौलिया पारसनाथ से,
तो हमारी माता मम्मी ने कहा कि आप जहाजपुर चलिए। मेरे भाई कहता है कि आप महाराज श्री के पास चलिए। माइक ऊपर कीजिए थोड़ा। व्यक्तिगत नाम से मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैंने इशारा कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की भूमि पर अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट दिल्ली द्वारा 4 एकड़ भूमि पर बन रहे अहिंसा तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर चिकित्सालय का उद्घाटन एवं 25 इंच की रत्नमयी पंचबालियाती जिनालय का शिलान्यास शीघ्र होने जा रहा है। संलेखना भवन, अतिथि भवन, म्यूजियम, प्रतिभा स्थली, गौशाला, लघु व हथकरघा का निर्माण कार्य योजनाबद्ध किया जाएगा। तीर्थ पर त्यागी व्रतियों के लिए आहार, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इलाज की भी विशेष व्यवस्था की गई है। पंचबालियाती मंदिर में 5 मूर्ति एवं वेदी की न्यौछावर राशि 5,11,000 प्रत्येक। मंदिर हॉल 11 लाख राशि दान कर पुण्यार्जन करें। उद्घाटन, शिलान्यास, झंडारोहण आदि की राशि बोली अथवा संपर्क द्वारा तय की जाएगी। संपर्क करें संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पदम जैन अनमोल 9868373634 8826556900। दानकर्ता ATG के अंतर्गत छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। गोवा के इतिहास में पहली बार परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं सानिध्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग की प्रेरणा में स्वादिमठ सोंदा के स्वस्ति श्री भट्टाकलग भट्टारक महास्वामी जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है श्रीमद 1008 शांतिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। गोवा के पोंडा स्थित पाटन तली में 24 से 30 मार्च तक होगा महामहोत्सव। साधर्मी बंधु महोत्सव में सम्मिलित होकर पुण्य संचय करें। तीर्थंकर घाती चतुष्टय। तीर्थंकर भगवंत घाती चतुष्टय से रहित होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये 4 प्रकार के घाती कर्म होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये चारों क्रम जीव के आत्म गुणों का घात करते हैं, इसलिए इन्हें घाती कर्म कहते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये 4 प्रकार के घाती कर्मों का नाश करने पर ही कैवल्य की उपलब्धि होती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित वैशाली के बिना बोली वाले प्रथम जैन मंदिर में देश के 8वें स्थान पर मध्यलोक के 8वें द्वीप और चारों निकाय के देवों के